नमस्कार, जय आरसीएम। मैं अजय कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम समझेंगे कि आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। आरसीएम का मतलब होता है साथियों राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अगर बात करें हिंदी में तो ये कंपनी कहती है कि खरीदारी का सही तरीका मैं हूँ। तो क्या हम लोग साथियों जो खरीदारी कर रहे हैं क्या खराब है क्या? आइए इसी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चंद सवाल पूछेंगे। आप जो सही होगा बताइएगा। अगर हम बात करें साथियों अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो साथियों बताइए आज भारत में बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। और वहीं पे एक सवाल और है साथियों, बीमारी। तो बताइए भारत में घट रही कि बढ़ रही? बढ़ रही है। बीमारी भी बढ़ रही है साथियों। एक सवाल और पूछूंगे साथियों, महंगाई, इसकी क्या पोजीशन है साथियों? बढ़ रही है। महंगाई भी बढ़ रही है। एक सवाल और है साथियों, क्या हम जिस हिसाब से मेहनत करते हैं क्या हमारी इनकम भी बढ़ रही कि नहीं? नहीं। इनकम नहीं बढ़ रही। हम बढ़ाना क्या चाहते हैं साथियों? इनकम। इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, और जिसको बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं बढ़ रही है, और जिसको नहीं बढ़ाना चाहते ये तीनों चीज बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है ना साथियों। आइए समझते हैं क्या गलत है क्या सही है। हम लोग जो भी काम करते हैं साथियों तो हमारा मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, सही है कि नहीं? अब पैसा हम लोग कमाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है। कहाँ खर्च होता है साथियों? टोटल पैसा हमारा खर्च होता है खरीदारी करने में, सही? यस। अब खरीदारी हम शौक से नहीं करते, खरीदारी हमारी जरूरत होती है, मजबूरी होती है, इस वजह से हम लोग खरीदारी करते हैं। लास्ट में कुछ पैसा साथियों हम लोग बचत करने का प्रयास करते हैं। क्या बचत होती है क्या? नहीं। लेकिन प्रयास तो ये रहता है कि खरीदारी के बाद कुछ पैसा हम लोग बचा लें, बचाना भी चाहिए साथियों। आइए समझते हैं हम लोग खरीदारी कैसे करते हैं। मान लीजिए हमको कोई सामान लेना हुआ तो हम लोग कहाँ जाते हैं? अगल बगल की दुकान पर साथियों, जिसको कहते हैं फुटकर दुकानदार, यहीं जाते हैं ना साथियों। यस। ये फुटकर वाला सामान बनाता नहीं, ये सामान ले आता है अपने से बड़ी दुकान, जिसको कहते हैं थोक दुकानदार। ये भी सामान बनाता नहीं, ये सामान ले आता है डीलर से, और डीलर वाला भी सामान बनाता नहीं साथियों। डीलर भी सामान ले आता है एजेंसी से, और एजेंसी भी सामान को बनाती नहीं साथियों। सामान बनाती है कंपनी। कहने का मतलब है साथियों, हम जो भी सामान खरीदते हैं बाजार में, मार्केट में, घर के यूज के लिए, कहीं ना कहीं वो सामान कंपनी से बनता है। और कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो उसको बेचने के लिए पहला काम वो क्या कराती है? अपने सामान का प्रचार, है ना साथियों। और प्रचार ही देख के हम लोग सामान लेते हैं, क्योंकि प्रचार होता है हमारे और आपके लिए। लेकिन कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने सामान को बेचने के लिए, और वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों से प्रचार करवाती है। और ये जो करोड़ों रुपए खर्च करती है ना साथियों, ये पैसा भी कहीं ना कहीं हम ही आपको देना पड़ता है। कंपनी कोई भी सामान बनाती है, मान लीजिए 5 रुपए का, तो अपना ये करोड़ों का पैसा जो खर्च की है उसको भी थोड़ा थोड़ा ऐड करती है, अपना फायदा निकालती है। वही सामान आगे 6 रुपए का जाता है, और आगे 7 रुपए, और आगे 8 रुपए, यहाँ पहुंचे 9 रुपए। और जब हम मार्केट जाते हैं खरीदने तो 10 रुपए देते हैं साथियों, क्योंकि हमारी जरूरत है, हमको सामान चाहिए। कहीं कहने का मतलब है 50 रुपए का बना सामान यहाँ पे पहुंच के हमको 100 रुपए का मिलता है, और हम लोग खरीदते हैं कि नहीं साथियों? यस। बीच में ये जो बचा 50 रुपए, ये पैसा कंपनी को नहीं जाता, ये पैसा इस बाजार में बढ़ जाता है, और सबसे ज्यादा पैसा ले जाते हैं ये प्रचार वाले। सही है साथियों। यस। ये बाजार व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। लेकिन गलत क्या है साथियों, थोड़ा सा आज ये समझ के जाइएगा। आज भारत में जो है नकली सामान बहुत बनने लगा है।
बन रहा है कि नहीं साथियों? यस। आए दिन कहीं देखिए फैक्ट्री पकड़ी जाती है, कहीं दुकानें सीज होती हैं। ये सामान भी इसी मार्केट में बिक रहा है। क्या पैसा हम लोग नकली लेके जाते हैं क्या? नहीं। पैसा हम लोग असली लेके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नकली सामान हमारे घर पे आता है, और जिसको बराबर खाने से आज देखिए बीमारियां बढ़ रही कि नहीं साथियों? यही चीज देखा है इस आरसीएम कंपनी ने। आरसीएम कंपनी ने कहा कि भैया इस व्यक्ति के साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, ये मेहनत करता है, 8 से 10 घंटा काम भी करता है और इस मार्केट को भी वो पैसा देता है, लेकिन ये लोग नकली सामान खिला के उसको बीमार कर रहे हैं ना। इस आरसीएम कंपनी ने कहा कि मैं आऊंगी, जो सामान यहाँ 50 का बनता था, आरसीएम कंपनी कहती है कि उससे बढ़िया सामान मैं 50 रुपए का बना दूंगी। और कंपनी जिम्मेदारी भी लेती है कि आपके गली मोहल्ले गांव में एक छोटी सी दुकान डालेगी पीयूसी। बस आपको अपने घर से निकलना है और यहाँ पे आके सामान ले लेना है साथियों, बढ़िया रहेगा। कंपनी कहती है जो सामान ये 50 का बनाते थे उससे बढ़िया हम 50 का बनाएंगे, लेकिन आपके घर तक पहुंचा के 90 रुपए का अगर वही सामान मिल जाए तो लेना चाहिए कि नहीं साथियों? यस। यहाँ पे देखिए 50 का बना था, 100 रुपए का मिलता था, बीच में 50 हमारा बचता था, इस मार्केट को जाता था। कंपनी कहती है अभी भी बीच में आपका 40 रुपए बच रहा है साथियों। ये पैसा पहले भी कंपनी को नहीं मिलता था, आज भी हमको नहीं चाहिए। अगर यही पैसा आपको वापस दे दिया जाए तो लेना चाहिए कि नहीं साथियों? जरूर। इस पैसे को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक कार्ड बनता है साथियों, जिसमें आपको आधार कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, एक यहाँ पे वारिस लगाया जाता है साथियों, नॉमिनी दिया जाता है, और एक आपकी फोटो लगती है, और पैन कार्ड। इतने कागज यहाँ पे देने पड़ते हैं साथियों, और इतने कागज हम लोग मोबाइल से एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं और यहाँ पे हमारा एक कार्ड बन जाता है साथियों, और इस कार्ड को यहाँ से दिखाकर हमको शुद्ध सामान और छूट पे मिल जाते हैं। इस कार्ड को बनाने में पहले हो सकता था कि पैसा लगता था, लेकिन अब ये सरकार की गाइडलाइन से चल रही है साथियों, अब यहाँ पे एक पैसा नहीं लगता। मोदी सरकार ने इसको फ्री कर दिया है, तो बनवा लेना चाहिए कि नहीं? यस। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि इस कार्ड को बनवा लेने से हमको क्या क्या फायदे होंगे। साथियों फायदे तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़े बहुत फायदे बताऊंगा। इस कार्ड को जब हम बनवाते हैं तो पहला फायदा यहाँ पे ये होता है साथियों कि हमको 100% शुद्ध सामान इस दुकान से मिलने लगता है, लेना चाहिए साथियों। यस। दूसरा फायदा यहाँ पे है साथियों, एमआरपी से 10 से 20% छूट। हर सामान की जो एमआरपी है उससे हमको 10 से 20% छूट हर सामान पे मिल जाता है साथियों, केवल एक कार्ड बनवा लेने से। बनवा लेना चाहिए कि नहीं? यस। तीसरा फायदा यहाँ पे है, जो भी सामान हम यहाँ से खरीदेंगे साथियों, हर सामान का हमको पक्का बिल मिलेगा। क्या यहाँ पे मिलता था क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदेंगे तो हमको पक्का बिल मिलेगा। चौथा फायदा यहाँ पे साथियों, 2 से 22% पीबी, 2 से 22% पीबी का पैसा, पीबी का बोले तो ये बीच वाला जो पैसा हमारा इस मार्केट में बढ़ता था, अब यहाँ से खरीदारी करेंगे साथियों तो 2 से 22% हमारा हर महीने हमारी खरीदारी के हिसाब से हमारे अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो लेना चाहिए कि नहीं साथियों? यस। पांचवा फायदा यहाँ पे हर सामान स्वास्थ्यवर्धक, यहाँ पे हमको साथियों हर सामान स्वास्थ्यवर्धक मिलेंगे, हमारे स्वास्थ्य को बेटर करने वाले मिलेंगे। और यहाँ पे तो सर जी
मिलावटी सामान मिलते थे, स्वास्थ्य को खराब करने वाले मिलते थे। लेना चाहिए कि नहीं? यस। छठवां फायदा, यहाँ बहुत जबरदस्त फायदा है साथियों। इस दुकान पे साथियों फ्री सामान मिलता है। क्या यहाँ कभी मिला क्या फ्री सामान? नहीं। न मिला है न मिलेगा साथियों। लेकिन अगर हम एक निर्णय लेते हैं, एक कार्ड बनवाते हैं, तो यहाँ से अगर हम सामान खरीदते हैं तो हमको हर 6 महीने बाद 30 दिन के बाद यहाँ से फ्री सामान मिलेगा। मान लीजिए अपने घर का खर्च 5,000 रुपये हर मंथ है, इस मार्केट से बराबर हम ले रहे थे लेकिन कभी फ्री नहीं मिला। लेकिन यहाँ से अगर हम 5,000 का सामान हर मंथ खरीदेंगे, 6 मंथ लगातार खरीदने के बाद 30 दिन के बाद हमको यहाँ पे 2,500 का सामान फ्री मिलता है साथियों। लेना चाहिए कि नहीं? यस। तो निर्णय अपना है साथियों। यहाँ से कभी नहीं मिला लेकिन यहाँ पे ये सब फायदे मिल रहे हैं तो लेना चाहिए। एक फायदा और है साथियों, बिजनेस करने का अवसर। जैसे कि यहाँ पे ये फायदे तो हमको मिल रहे हैं, इसके अलावा भी हम चाहें कि यहाँ से हमको और पैसा आए तो ये संभव है साथियों कि ये आरसीएम हमको बिजनेस करने का एक अवसर देता है, मौका देता है, जिसको हर आदमी करके कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, यहाँ से भी हम लोग एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं साथियों? यस। और यहाँ पे बिजनेस करने से जो इनकम आती है साथियों उसको कहा जाता है रॉयल्टी इनकम। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है? देखिए, रॉयल्टी इनकम अपने भारत में बहुत कम लोगों को दी जाती है साथियों, गिने चुने लोगों को दी जाती है, जैसे संगीतकार हो गए, लेखक हो गए, साइंटिस्ट हो गए। अगर संगीतकार ने एक गाना गाया है तो वो इस दुनिया में हो या न हो, लेकिन जब तक उसकी कैसेट बिक रही है उसके परिवार में पैसा जाता है साथियों। वही इनकम हमको यहाँ मिल रही है। लेना चाहिए कि नहीं? यस। एक फायदा और लास्ट में बताऊंगा साथियों, सुरक्षा। यहाँ पे जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी मिलती है ना साथियों, आज बाहर कहीं भी नहीं है। इस दुकान पे भी नहीं मिली, ना सरकारी जॉब में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा मिलती है ना, बहुत ही लाजवाब शानदार सुरक्षा है। थोड़ा से हम समझेंगे साथियों कि यहाँ पे बिजनेस कैसे हम लोग कर सकते हैं बिना 1 रुपए लगाए। फ्री का बिजनेस पूरे भारत में हम लोग कर सकते हैं साथियों। आइए समझे। मान लीजिए हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, अपने घर का कार्ड बनाया, एक निर्णय लिया। क्या पैसा लगा था क्या साथियों? नहीं। कंपनी एक बोली कि भैया जो सामान आप जीवन भर यहाँ से लेते आए हो, एक बार यहाँ से उठा लेना, इस दुकान से उठा लेना, आपका जो है कार्ड बन जाएगा। पहले आप यहाँ का सामान खा के चेक करिएगा, अच्छा लगेगा तो कुछ अपने जैसे लोगों को, अच्छे लोगों को बताइएगा, कुछ लोग आपके साथ में आएंगे और हम लोगों के साथ में यहाँ पे एक संगठन बनता है साथियों, और इसी संगठन से सब लोगों को पैसा आता है। मान लीजिए अपने साथ में 100 लोगों का संगठन हो गया, 100 लोगों ने निर्णय लिया, अब यहाँ के बजाय यहाँ से सामान ले रहे हैं। अगर एक घर में 1,000 रुपए का भी सामान आया साथियों, तो 100 लोग मिलके 1 लाख रुपए का सामान लेंगे कि नहीं लेंगे? यस। और जिस दिन 1 लाख का सामान कंपनी का टर्नओवर होता है तो ये बीच वाला पैसा 19,000 रुपये कंपनी आपके संगठन में वापस कर देती है साथियों। और ये पैसा सबको मिलता है, खाने से आता है। लेना चाहिए कि नहीं साथियों? यस। जब सबको पैसा मिलेगा तो क्या सब लोग शांत बैठेंगे क्या साथियों? नहीं। अगर एक आदमी ठान ले कि नहीं मैं 5 लोगों को इस दुकान पे ले आऊंगा, 100 आदमी मिलके 500 लोगों का संगठन बना सकते हैं कि नहीं? यस। और जब 500 लोगों का एक बड़ा संगठन बनेगा तो कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ेगा, कंपनी का सामान भी तो बिकेगा ना साथियों। यस। अगर एक घर में 1,000 रुपए का सामान गया तो कंपनी के यहाँ 5 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। कंपनी क्या करती है, ये आपके बीच वाला पैसा 1,90,000 रुपए आपके पूरे संगठन में वापस कर देती है, जहाँ पे आपकी इनकम होती है 30 से 32,000 रुपए। लेना चाहिए कि नहीं साथियों? यस। आइए समझते हैं सुरक्षा क्या है जो आज
बाहर की नौकरियों में, बाहर की दुनिया में नहीं है। मान लीजिए साथियों, ये हमारा घर हो गया, माता पिता हो गए, हम हो गए, भाई बहन हो गए। मान लीजिए शादी हुई तो मैडम आई, बच्चे हुए। कहने का मतलब ये है साथियों कि हर घर में, हर परिवार में 5-6 लोगों का होता है कि नहीं। Yes. और इस परिवार की जिम्मेदारी एक व्यक्ति लेता है, जिसको कहते हैं घर का मुखिया। और घर का मुखिया जो है 8 से 10 घंटा घर के बाहर रहता है, कहीं जॉब करता है, कहीं ड्यूटी करता है या कहीं दुकान करता है। वहां से 20 से 25 हजार रुपये कमाता है, तभी तो इनका परिवार चलता है ना साथियों। Yes. परिवार को भी एक विश्वास होता है कि पापा कमा रहे हैं, अब पैसा आएगा, घर में सब दिक्कतें खत्म होगी, हर सामान सुविधा सब मिलेगी ना। Yes. और ये भी अपने विश्वास पे कायम है, मेहनत को कर रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना साथियों कि हादसे होते हैं ना, उसी तरीके से ये अपने घर से निकले अपनी जॉब के लिए। इनके साथ एक हादसा हुआ और ये खत्म हो गए। बताइए साथियों, इस परिवार पे दिक्कतें आएंगी कि नहीं। Yes. और हमारे हिसाब से 2 दिक्कतें आएंगी। पहला तो ये मुखिया नहीं रहेगा, दूसरा क्या ये इनकम आएगी क्या, नहीं आएगी। लेकिन सोचिए, इस व्यक्ति ने केवल एक निर्णय ही तो लिया था और एक कार्ड ही तो बनवाया था ना। अपने इस काम को करते हुए उसने कुछ लोगों को बताया ही तो था। उसके साथ में एक संगठन आया और जहाँ पे उसकी इनकम हुई 30,000 रुपये। तो बताइए साथियों, करना चाहिए कि नहीं। यहाँ से ये व्यक्ति 20,000 कमा रहा था, लेकिन आरसीएम करने से एक इनकम भी आई, इसका परिवार भी स्वस्थ हुआ। यहाँ से 30,000 आया तो प्लस हो गया ना साथियों। Yes. केवल एक निर्णय लिया था। जब हादसा इसके साथ हुआ साथियों, वही हादसा यहाँ भी हुआ था, लेकिन यहाँ ये व्यक्ति नहीं था। बताइए, नीचे वाले खाना बंद कर देंगे कि लोगों को बताना साथियों। वो तो खाएंगे, लोगों को बताएंगे। यही कारण है कि ये वाली इनकम तो हमारे जाने के बाद चली जाती है, लेकिन आरसीएम से आने वाली इनकम साथियों पे पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। और अपने जाने के बाद हम अपने वारिस को ये इनकम दे के जाते हैं। इसलिए कंपनी यहाँ पे वारिस लगाती है कि जिस दिन हम दुनिया को छोड़ के जाएं तो ये पैसा हमारी वारिस को आए। करना चाहिए कि नहीं साथियों। Yes. तो बिल्कुल साथियों, एक निर्णय आप ले डालिए, क्योंकि मैंने लिया है और मुझको जो फायदे मिल रहे हैं आप भी ले डालिए, आप भी फायदे लीजिए। नमस्कार, जय आर सिंह।